इस कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक छोटे से गांव से, जहां एक पिता अपने बेटे को जाटू रंगाबाट जनजाति की गौरवशाली परंपरा के बारे में समझा रहा था। ये जनजाति सदियों से हाथियों की सेवा और उनकी रक्षा को अपना सबसे पवित्र कर्तव्य मानती आई है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इन योद्धाओं ने एक अनोखी और खतरनाक मार्शल आर्ट विकसित की, जिसे मुई थाई के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर उस आदमी के बेटे खाम के दिल में भी इस परंपरा को जीने की तीव्र इच्छा जाग उठी और उसने मन में ठान लिया कि वो भी एक दिन ऐसा ही महान योद्धा बनेगा। एक सुबह खाम ने देखा कि पोर आई एक मादा हथनी के साथ जंगल की दिशा में बढ़ रहा है। ये देख खाम का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसका सबसे प्यारा दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा है। लेकिन खाम के पिता ने उसे धीरज बंधाते हुए समझाया कि पोर आई खुद वापस लौटेगा। कुछ समय बाद सच में ऐसा ही हुआ। पोर आई और वो मादा हथनी एक नन्हे हाथी के साथ वापस आए, जिसका नाम रखा गया कौन। इस नए मेहमान ने खाम के घर में खुशियों की बहार ला दी। इधर सालों की कड़ी मेहनत और लगन से खाम खुद भी एक दुर्दांत जाटू रंगाबाट योद्धा बन चुका था। एक दिन जब कौन जंगल के किनारे चारा ढूंढ रहा था, तभी कुछ लालची शिकारियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही पोर आई और उसकी साथी को यह भनक लगी, वो दोनों दौड़कर कौन को बचाने पहुंचे। शिकारी हाथियों को देखकर डर के मारे भागने लगे, लेकिन भागते हुए एक शिकारी की बंदूक से अनजाने में गोली चली और वो सीधे कौन की मां को जा लगी। उस दिन कौन ने अपनी मां को खो दिया। इस दर्दनाक घटना ने खाम को अंदर तक हिला दिया और उसने कसम खाई कि वो जीते जी पोर आई और कौन का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ हफ्ते बाद खाम के पिता ने बताया कि राजा के लिए देश के सबसे उत्तम हाथियों का चुनाव होने वाला है। जल्द ही गांव में सकन वाटर फेस्टिवल की धूम मच गई। हाथियों का चुनाव करने की जिम्मेदारी एक मंत्री और उनके बेटे कोई को दी गई थी। खाम अपने पिता और पोर आई को लेकर उनके पास पहुंचा। कोई ने खाम को बाहर ही रोका और पिता को हाथी के साथ पार्क के अंदर ले गया। खाम को यह बात कुछ खटकी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और कौन के साथ बाजार की सैर पर निकल पड़ा। वहां उसने कौन के गले के लिए एक सुंदर सी घंटी भी खरीदी। इसके बाद दोनों ब्लाइंड बॉक्सिंग का एक रोमांचक मुकाबला देखने लगे। मैच में खाम इतना खो गया कि उसे कौन की सुध ही नहीं रही। उधर पार्क के अंदर एक शातिर आदमी ने खाम के पिता से कुछ कागजों पर दस्तखत करवा लिए, जिन्हें पढ़ने की उनकी क्षमता नहीं थी। फिर वो बोला, चलिए चाचा, घर जाइए, हाथी यही छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। बुजुर्ग को समझ आ गया कि यह सब धोखाधड़ी है। जब उनके बीच हाथापाही शुरू हो गई तो मंत्री के बेटे कोई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर गोली चला दी।